सबसे पहले तो मैं आपको ये इत्तला दे दूं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो हमारे हजारों लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन और हमारी नजरों के, हमारे इस प्रोग्राम के हमारे दूल्हा हैं, हमारे कौम के कायद हैं, वो सहारनपुर में तशरीफ ला चुके हैं। सरजमीने, तारीखी सरजमीन सरजमीने सहारनपुर के मेरे इनकलाबी भाइयों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, आलिम दीन, प्यारे बच्चों और मेरे प्रेस मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगा अलहाज शौकत साहब का, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और हमारे कैप्टन हैं, और उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये काफिला जिनकी क़यादत में दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद मेरे बहुत ही मोहतरम और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी जनाब डॉक्टर मेहताब चौहान साहब, कादिर इदरीस राणा साहब, जो बुलंदशहर की तारीखी सरजमीन से यहाँ तशरीफ लाए हैं, गाजियाबाद से आए मेरे नौजवान साथी शाहिद सैफी साहब, और हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश के एक बहुत अजीम चेहरा प्रोफेसर डॉक्टर पवन राव अंबेडकर साहब, इनके अलावा हमारी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक बहुत ही एक इनकलाबी हमारे साथी और हमारी क़यादत करने वाले जनाब मौलाना नौमान नदवी मुद्दजिल्ला आली, इनके अलावा हमारे मोहम्मद वसीम साहब जो जिलाध्यक्ष हैं सहारनपुर के, मुंतजिर साहब जो ये संचालन कर रहे हैं प्रोग्राम का, और अमजद अब्बासी साहब जो बेहट विधानसभा के हमारे प्रत्याशी हैं, और मरगूबुल हसन साहब जो सहारनपुर के हमारे प्रत्याशी हैं। इनके अलावा सभी मौजूद और जिम्मेदार साथियों, प्यारे भाइयों, अल्लामा इकबाल के शेर से मैं अपनी बात की मैं शुरुआत कर रहा हूं कि दीन भी एक, नबी एक और कुरान भी एक। दीन भी एक, नबी एक और कुरान भी एक। क्या अजब बात थी होते जो मुसलमान भी एक। क्या अजब बात थी होते जो मुसलमान भी एक। और वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह के रसूल के इस वाक़े के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि एक मौके पर अल्लाह के रसूल अपने सहाबी किराम के बीच में बैठे हुए थे। आप मेरी इस बात को सुनिए, ये बड़ी तारीखी हैसियत की बात है और हमातन गोश हो जाइए। अल्लाह के रसूल एक मौके पर अपने असहाबे किराम के बीच में बैठे हुए थे कि अचानक एक सहाबी ने अल्लाह के रसूल से ये सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं आपका एक अमल बहुत दिन से मैं देखता हूँ, और वो अमल ये है कि जब आप गर्मी की शिद्दत महसूस करते हैं तो आप पूरब की तरफ को अपना गिरेबान खोल करके खड़े हो जाते हैं। फिर सुनिए, सहाबी ने कहा कि अल्लाह के रसूल, जब गर्मी की कभी आप शिद्दत महसूस करते हैं तो आप अपना गिरेबान पूरब की जानिब को खोल करके खड़े हो जाते हैं। आप हमें आज इसकी वजह बताइए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि ए लोगों, ए हाजिरीन, ए सहाबियों, इसकी वजह यह है कि पूरब की तरफ एक मुल्क है जिसका नाम हिंदुस्तान है, और जब हिंदुस्तान की तरफ से चलने वाली ठंडी हवाएं मेरे सीने को टकराती हैं तो उससे हिंदुस्तान की ठंडी हवाओं से ये मेरा सीना ठंडा और बाग बाग हो जाता है, मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। अल्लामा इकबाल ने इसी वाक़े को ध्यान में रखते हुए ये शेर कहा था कि ठंडी प्यारे नबी को आई ठंडी हवा जहां से, प्यारे नबी को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो प्यारे भाइयों, ये वो हिंदुस्तान है, हम उस हिंदुस्तान के बाशिंदे मुसलमान हैं कि जहां की ठंडी हवाओं ने मेरे रसूल के सीने को, मेरे रसूल के दिल को
ठंडा किया और मेरे रसूल हिंदुस्तान की तरफ से चलने वाली हवाओं से अपने सीने को बाग बाग और ठंडा किया करते थे। तो हम उस सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं कि जिस सरजमीन की हवाओं ने हमारे रसूल को ठंडा, सीने को ठंडा किया हो, तो क्या उस सरजमीन में कोई मुसलमान बागी या आतंकवादी या गद्दार पैदा हो सकता है? ये आप मुझे बताइए। प्यारे भाइयों, अभी पिछले हफ्ते आपने देखा कि हरिद्वार में एक धर्म संसद हुई। उस धर्म संसद में एक 3 दिन तक 21 घंटे वो कार्यवाही चली और उसमें मुसलमानों का कत्लेआम करने की खुली धमकी दी गई और उसमें ये कहा गया कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमानों को रहने का हक नहीं है, हम इनको कत्ल करेंगे और हम हिंदुस्तान की सरजमीन से इनको बेदखल कर देंगे। प्यारे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वही साजिश है जो दिसंबर 2019 में पार्लियामेंट में ये साजिश की गई थी। और दिसंबर 2019 का वो वाकया याद करो जब पार्लियामेंट में एनआरसी का बिल पेश किया गया और वो बिल हमारे मुल्क के वजीर आजम की मौजूदगी में हमारे मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जी ने वो पेश किया। और उस बिल का मतलब ये था कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को रहना होगा तो यहाँ अपनी शहरियत के सबूत को उनको साबित करना होगा, उसके बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों को रहने के लिए इजाजत दी जाएगी। अफसोस की बात है कि बहुत अफसोस की बात है जिस रोज ये पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ उस रोज पार्लियामेंट में बहुजन समाज पार्टी के मुस्लिम सांसद भी मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद भी मौजूद थे, कांग्रेस के भी मुस्लिम सांसद मौजूद थे, लेकिन किसी माई के लाल में ये जुर्रत नहीं पैदा हुई कि वो उस बिल का विरोध करता, मुसलमानों के खिलाफ होने वाली उस साजिश का विरोध करता। वहां उस पार्लियामेंट में उस वक्त एक ही शेर मौजूद था, एक ही शख्स मौजूद था। उस शेर का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। बैरिस्टर साहब खड़े हुए और उन्होंने एक लंबी चौड़ी तकरीर की और हमारे देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आंखों में आग डालते हुए कहा, वजीर दाखिला अमित शाह को चैलेंज करते हुए कहा कि ये बिल तुम्हारा हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है, ये तुम्हारा बिल काला कानून है, ये तुम्हारा बिल संविधान के खिलाफ है। हिंदुस्तान का कानून सावरकर की सोच के मुताबिक नहीं चलेगा, हिंदुस्तान का कानून अंबेडकर के बनाए हुए कानून के मुताबिक चलेगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि सबसे पहले इस बिल की मैं मुखालफत करता हूं। उस बिल को परखचे उड़ा करके पार्लियामेंट में उसको फाड़ के फेंक दिया गया। आप लोगों को मौजूद है कि वहां भारतीय जनता पार्टी के सांसद मौजूद थे। जब बैरिस्टर साहब ने उस काले बिल को फाड़कर फेंका तो पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के जरिए जय श्री राम का नारा लगाया गया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, आपके कायद ने दूसरी मर्तबा उसी मौके पर फिर अपनी बहादुरी का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट संविधान से चलता है, यहाँ किसी को किसी मजहबी जय श्री राम का नारा लगाने का अख्तियार नहीं है। और अगर तुम ऐसा कर रहे हो, तुमने 1947 से लेकर आज तक 80 साल के इतिहास में पार्लियामेंट को जय श्री राम का नारा लगा करके शर्मिंदा किया है, तो मैं भी खड़ा होकर के अल्लाहू अकबर का नारा लगाता हूं। तो भाइयों, अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अपने सियासी मामलात को तय करने के लिए तुम अपने जैसा एक कायद जो ईमान वाला हो, जो कुरान पर यकीन करने वाला हो, जो तुम्हारी क़यादत में क़यादत करने के लिए खड़ा उतरे, जो बाकिरदार हो, उसको अपना अमीर चुन लेना। अफसोस की बात है 1947 से लेकर आज 2022 लग गया है, हमने हिंदुस्तान में अपना कोई कायद और अपना कोई अमीर नहीं चुना है। तो अब ये वक्त आ गया है कि आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना कायद मानिए। किसी बकवास पे जाने की जरूरत नहीं है कि ये बीजेपी की बी टीम है, ये फलाने की बी टीम है। हमारी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, तो हमारी पार्टी का तो नाम ही इंशाअल्लाह ए से शुरू होता है। और मैं एक वाक़े को बता करके अपनी बात को मैं खत्म कर दूंगा। अभी 2 हफ्ते पहले अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ और वो सम्मेलन समाजवादी पार्टी और लोक दल का मिला जुला गठबंधन का सम्मेलन था। आपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर देखा होगा कि उस मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे, उस मंच पर जयंत चौधरी भी मौजूद थे और अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही सम्मानित विधायक जमीरुल्लाह खान भी मंच पर आए और उनकी
गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने अखिलेश यादव और उन्होंने जयंत चौधरी की बराबर में खड़ा होना चाहा, तो इन दोनों नेताओं ने उनको धक्के मार करके पीछे धकेल करके मंच से नीचे उतार दिया। ये तुम्हारी इज्जत है। तो प्यारे भाइयों, मैं बहुत ज्यादा वक्त ना लेकर के मैं 3-4 शेर पढ़ करके मैं अपनी बात को मैं खत्म करूंगा, और आप मेरे शेर को हमातम गोश होकर के मुलाहिजा फरमाइए कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने इस देश को सिर्फ भगवा दिया, तुमने इस देश को सिर्फ भगवा दिया, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। और मरहूम राहत इंदौरी साहब के इनकलाबी शेरों के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा कि हवा खिलाफ है होने दो, हवा खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, यहाँ पे सिर्फ धुआं, यहाँ धुआं है फकत आसमान थोड़ी है। फिर सुनिए कि हवा खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है, यहाँ धुआं है फकत आसमान थोड़ी है। और इस तमहीदी शेर के बाद अब अगले 3 शेर मुलाहिजा फरमाइए कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। प्यारे भाइयों, तुम्हारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का ये उसूल है कि इंशाअल्लाह वो अपनी जबान से जो बात कहते हैं वो हक बात कहते हैं, वो सदाकत की सच्ची बात कहते हैं। तो मुलाहिजा फरमाइए कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, और जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है वो चाहे उत्तर प्रदेश की मसनद पे बैठे हो, चाहे दिल्ली की हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठे हुए हो, इशारा समझिए कि जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है। और शेर मुलाहिजा फरमाइए कि सभी का खून है शामिल हमारी मिट्टी में। अरे हमने 1857 से लेकर हमने 1947 तक हमने लाखों की तादाद में हमारे मुजाहिदों ने, हमारे इनकलाबियों ने, हमारे आलिमों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कुर्बानियां दी है। हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हमारा खून है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और कलेजा थाम करके इस शेर को मुलाहिजा फरमा लीजिए कि हमारा खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खुदा हाफिज, शुक्रिया।